हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं एकदम। चलिए, आज हम लोगों ने आपके लिए सिलेक्ट किया है आज का टॉपिक संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से पार्ट 1 में हम लोग नंबर्स का इंट्रो करेंगे, देखेंगे, उनके बारे में कुछ जानेंगे। बहुत सारी बातें आपको पहले से पता हैं, तो उसके लिए बहुत नहीं सोचना है, जानना है, कुछ नया भी मिल सकता है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास कॉपी और पेन होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें आपके लिए नई हों उसको क्या करें, आप राइट डाउन कर लें। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में बात होगी नंबर्स की, डिजिट की। तो डिजिट की अगर बात करें तो बेटा अंक कितने हैं? पहले अरब देश वालों ने 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक के अंकों के बारे में उनको जानकारी थी। उसके बाद हमारे यहाँ से सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने शून्य का उपयोग किया, और इनके उपयोग के बाद ये इंडो अरबियन फैमिली कहलाई। क्या कहलाई? इंडो अरबियन फैमिली। और जब आप जानते हैं बेटा कि कोई फैमिली बन जाती है तो फैमिली का क्या होता है, विकास होता है। और फैमिली में आप देखते हैं कोई एक व्यक्ति है, आप अपने आप को देख लीजिए, आप क्या हैं? किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, किसी के आप जीजा हैं, किसी के मामा हैं, किसी के साले हैं, किसी के बहनोई हैं। कई सारे रिश्ते होते हैं आपके साथ। जिस प्रकार से परिवार में एक रिश्ता होता है, उसी प्रकार से इन डिजिट से बने नंबरों में भी कई प्रकार के रिश्ते हैं। उनको हमको समझना है, वो नंबर्स किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। एक नंबर कई कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो उनको पहचानते हैं कौन किस में आता है। सबसे पहले बात करते हैं तो संख्या की। संख्या क्या है? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है बेटा? संख्या बनती है। जैसे यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करूं कि एक चीज ये लिखा है और एक चीज ये लिखा है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो बेटा ये क्या है? ये एक अंक है। क्या है? अंक है। और ये क्या है? संख्या है। संख्या की परिभाषा क्या बोली मैंने? 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर क्या बनती है? संख्या बनती है। क्लियर है? तो ये क्या है? एक संख्या है, और ये क्या है? एक अंक है। अब आते हैं संख्याओं को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस किस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। क्या है प्राकृतिक संख्याएं? वे संख्याएं जो गिनने के काम में आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। आप कभी भी गिनना शुरू करते हैं तो कहाँ शुरू करते हैं? 1 से बेटा। कहाँ तक जाते हैं? तो 1 2 3 4, इसका कोई और छोर नहीं है, बहुत दूर तक आपको जाना पड़ेगा। उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत, या हम अनडिफाइंड है, उसको बता नहीं सकते हैं। चलिए, दूसरी संख्या ग्रुप है, क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? ये समूह क्या कहलाता है बेटा? पूर्ण संख्या का समूह कहलाता है। यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? शून्य। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा? अनंत होती है। चलिए, पूर्णांक की बात करते हैं। तो सभी प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक स्वरूप, ऋणात्मक स्वरूप तथा शून्य के समूह को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं सभी। तो यहां पर हम लिख देते हैं बेटा i प्लस। इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर आपका 1 2 3 4 हो गया, कहां तक? इन्फिनिटी तक। निगेटिव इंटीजर आपका -1 -2 -3 डॉट डॉट, ये भी कहां पहुंच गया? इन्फिनिटी तक। और बीच में आपको क्या रखना है? शून्य भी रखना है। जैसे आप नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? एक तरफ राइट साइड में 1 2 3 4 5, इधर बीच में 0 और इधर -1 -2 -3। तो क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं का धनात्मक स्वरूप, ऋणात्मक स्वरूप तथा शून्य के समूह को क्या बोलते हैं? इंटीजर कहते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर आते हैं, अगला परिचय कराते हैं आपका सम संख्या से। सम संख्या से परिचय करेंगे तो बेटा हम क्या कहेंगे डेफिनेशन? कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं कहलाती हैं। क्या होती हैं? 2 से पूर्णतः विभाज्य होती हैं। विषम संख्याएं, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? मुझे लगता है यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी तरफ से आपसे एक क्वेश्चन है, उसका जवाब आपको देना है कि सबसे बड़ी पूर्णांक क्या है और सबसे छोटी पूर्णांक क्या है। तो जो लोग ध्यान दे रहे होंगे बेटा वो जवाब दे सकते हैं कि सबसे बड़ा पूर्णांक भी इन्फिनिटी होता है, हम नहीं बता सकते हैं, और सबसे छोटा पूर्णांक भी हम
नहीं बता सकते हैं। कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर शून्य है, नहीं बेटा, शून्य से छोटा -1 होता है, -1 से छोटा -2 होता है, -2 से छोटा -3 होता है, इस ऑर्डर में होता है। तो चलिए बेटा, अगला नंबर है हमारा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। क्या होता है? वे संख्याएं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं बेटा, वे क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्याएं कहलाते हैं। भाज्य भाज्य का जब डिवाइड किया गया तो क्या देखा गया कि भाज्य भाज्य में उन्हीं संख्याओं को रखा गया जो गणित की चारों संक्रियाओं में हिस्सा लेते थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं बेटा कि जैसे हमारा 5 है, 5 में अगर मैं 0 ऐड करूँ या 5 में 0 माइनस करूँ तो कोई रिजल्ट पड़ ही नहीं रहा था, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। तो 0 जो है वो प्लस और माइनस की संक्रिया में हिस्सा नहीं ले पा रहा है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड में बेटा 1 एक कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है किसी प्रकार से। इसलिए ऐसी संख्याओं को 0 और 1 जो है गणित की चारों संक्रियाओं में ये हिस्सा नहीं ले सकते हैं, इसलिए ऐसे इन्हें जो है वो भाज्य और अभाज्य के ग्रुप से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया है। तो भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड। जैसे हम संख्या लिख लेते हैं बेटा, तो 4 है, 4 के फैक्टर अगर आप लिखेंगे तो आपको मिलेगा बेटा 1, 4 और 2। 2 2 जब 4 होता है, लेकिन 2 बार एक नंबर नहीं लिखा जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए? 4 फैक्टर हो गए। अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था 2018 वाला, उसमें क्वेश्चन था कि 100 के कितने फैक्टर हैं ना। तो फैक्टर अगर आप लिखोगे, सारे फैक्टर निकालोगे, तो इस तरीके से अगर आप लिखोगे कि एक नंबर कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है, फिर दूसरा वाला कितनी बार मल्टीप्लाई होने पे आ रहा है, तो नंबर ऑफ फैक्टर की काउंटिंग में आपसे गलती नहीं होगी। इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख के दिखाया है। जैसे अगर आपको 16 का फैक्टर लिखना है, 16 क्या है? एक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है, उसके मोर देन 2 फैक्टर हैं। तो देखते हैं फैक्टर क्या क्या है। तो बेटा पहला फैक्टर क्या है? 1। तो इसका टेबल कितनी बार जाएगा? 16 टाइम। फिर ये 16 जो है वो 2 से भी कैंसिल होगा, तो कितनी बार जाएगा बेटा? 8 टाइम जाएगा। और उसके बाद 16 4 से कैंसिल होगा, कितनी बार जाएगा? 4 टाइम्स। तो यहाँ देखिए मैंने 4 2 बार नहीं लिखा, तो यहाँ पर क्या होगा? आपसे मिस्टेक नहीं होगी, कितने फैक्टर हैं। 100 का फैक्टर पूछा गया था एग्जाम में, यूपी टेट में। चलिए, तो ऐसे नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं इस तरीके से आप। अब बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। क्या होते हैं? केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। जैसे बेटा 2 है, 2 का अगर आप फैक्टर लिखिए तो क्या मिलेगा? 1 और 2। क्या इसके अलावा कोई और फैक्टर है? 3 है बेटा, 1 और 3। क्या इसके अलावा भी कोई फैक्टर है? 7 है। इसके अलावा भी इसका कोई फैक्टर है 1 और 7 के? नहीं है ना। तो 2, 3, 5, 7, 9, 11 इस तरीके से ये नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं, जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। और पीछे बात की जाए तो एक बार सीटेट में क्वेश्चन आया था, वहां पर स्टेटमेंट में, जानते हैं आप ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो एक बार स्टेटमेंट में लिखा क्वेश्चन था कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं बेटा। एक नंबर है 2, ये इकलौता एक नंबर है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। इसके अलावा सारे अभाज्य नंबर क्या हैं? विषम हैं। क्योंकि अगर वो सम हो जाएंगे तो सम नंबर का आप जानते हैं कि एक फैक्टर 2 हो जाएगा, कंपलसरी है, और एक 1 हो जाएगा, एक इटसेल्फ हो जाएगा, तो 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो केवल 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। बाकी सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। चलिए, जब प्राइम नंबर की बात हो रही बेटा, तो यहाँ लिख लेते हैं कि क्वेश्चन बनता है, अभी उसका यूज भी होगा, तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी के लिए हमको लिख लेना है, जानना भी है, याद भी कर लेना है। आपको मेमोराइज रहेगा तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आगे बताया जाएगा क्या बेनिफिट है। 1 से लेके 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, कितनी अभाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। कितनी हैं? 9, 25 है बेटा। कैसे लिख लेते हैं? तो कुछ इसको डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से कि 1 से 25 के बीच में हमारे पास 9 प्राइम नंबर हैं, उनको भी लिखेंगे। फिर 26 से 50 के बीच में 6 प्राइम नंबर हैं हमारे पास। फिर 51 से 75 के बीच में भी 6 प्राइम नंबर हैं। और 76 से लेकर 100 के बीच में भी हमारे पास 4 हैं। तो 9 और 6 15, 6 21 और 4 25 नंबर हैं। कौन कौन से जरा देख लेते हैं। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
1923। ये है बेटा 1 से लेकर, देख लीजिए आप 9 लिखे हुए हैं। फिर है आपका 29, 31, 37, 41, 43 और 47। ये 6 नंबर आपके हैं जो 26 से लेके 50 के बीच में है। उसके बाद फिर बेटा 51 से 75 के बीच में 53 है आपका, 59 है, 61 है, 67 है और 71 है, 73 है। ये नंबर आपके 51 से 75 के बीच में है। और 76 से 100 के बीच में बेटा 79 है, 83 है, 89 है और 97 है। ये 4 नंबर हैं। तो इनको मिला के टोटल कितने नंबर हैं? 25 हैं। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, नंबर मुझे नहीं याद हैं एकदम एग्जैक्ट, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे कि 40 और 70 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, 41 से लेकर 72 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं, और 41 से लेकर 58 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो से तक और ये जो आया है इसके टर्म्स में हम लोग कुछ बातें करेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। चलिए पहले कुछ और परिचय हो जाए। तो अगला नंबर है परिमेय संख्या। यहाँ इतने रिजल्ट्स के बाद जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा था बेटा, उसके बाद आप देखिए वहाँ पर 0 और 1 का डिस्कशन नहीं हुआ। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि 0 और 1 ना तो मेरा प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर होते हैं और कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अगर यहाँ 1 का फैक्टर आप लिखेंगे तो आपको केवल एक ही मिलेगा बेटा 1, और 0 का कोई फैक्टर आपको पता ही ना हो, शायद नहीं पता है ना। तो ये ना प्राइम है ना कंपोजिट है। अब बात करते हैं परिमेय संख्या की, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या की बात करने वाले हैं। तो परिमेय संख्या की बात करें बेटा, तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में, मतलब अंश बटे हर के रूप में लिखी जा सके, क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती है। लेकिन यहाँ कंडीशन है वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर आपका हर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होते हैं? एंड P एंड Q आर इंटीजर्स, पूर्णांक होते हैं, चाहे वो धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक हो। तो यहाँ पर कई प्रकार के नंबर हैं, कैटेगराइज होते हैं जो रेशनल नंबर के ग्रुप में आते हैं। यहाँ पर हम ग्रुप वाइज लिखेंगे कौन से नंबर रेशनल होते हैं। जो आपको पता है वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पता है उसको आप जरूर लिखिएगा। कुछ की बात करते हैं। तो यहाँ बात कर ले बेटा, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि सारे नेचुरल नंबर जो हैं आपके, वो सब के सब क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे नेचुरल नंबर में आप जानते हैं 1 2 3 4 आता है। तो जिस नंबर का डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं होता उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1 होता है। इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? नेचुरल नंबर होती हैं। ठीक बेटा। तो दूसरा, सभी होल नंबर भी आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। होल कहाँ शुरू होता है बेटा? 0 से, 0 1 2 3। तो नेचुरल की बात तो पहले भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ देखो 0 एक बढ़ गया है। और मैंने जब यहाँ पर डेफिनेशन लिखी थी तो वहाँ पर लिखा था कि Q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। और इसका डिनोमिनेटर कितना बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि 0 क्या है, परिमेय है या अपरिमेय है? तो क्या है बेटा? 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कितना होता है? 1 होता है। क्लियर है बात? चलिए तीसरी बात करते हैं बेटा, इंटीजर की। तो यहाँ स्वयं ही बात हुई थी। तो किसी भी प्रकार का इंटीजर लिखा हो, चाहे पॉजिटिव इंटीजर लिखा हो, चाहे निगेटिव इंटीजर लिखा हो, चाहे दोनों ऊपर नीचे पॉजिटिव लिखा हो, ये इस प्रकार के नंबर ये निगेटिव इंटीजर है। चाहे एक ऐसे आप लिख लीजिए 3/-4। किसी भी प्रकार से फ्रैक्शन लिखा हो, पॉजिटिव हो निगेटिव हो, ये फ्रैक्शन क्या होते हैं? परिमेय संख्या होती है। चलिए यहाँ पर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करने वाला हूँ, आपको जवाब देना है बेटा। यहाँ मैंने ऐसे लिखा हुआ है 3/4 और यहाँ लिखा है -5/4। ये 2 नंबर लिखे हैं। आपको बताना है कि इन दोनों नंबर में डिफरेंस क्या है, प्रॉपर्टी में इनके क्या डिफरेंस है। चलिए कुछ कहेंगे तो देखिए मैं बताता हूँ आपको। 3/4 जो है
वो ओनली एक फ्रैक्शन नंबर है। क्या है? एक भिन्न संख्या है। 3/4 क्या है? भिन्न है। ये परिमेय भी है, 3/4 के रूप में लिखा है, लेकिन ये जो है ये भिन्न नहीं है। अगर इसे आप कहा जाए कि ये भिन्न है तो ये भिन्न नहीं है, ये केवल परिमेय संख्या है, ओनली परिमेय है, रेशनल है। और ये जो नंबर आपका पॉजिटिव में लिखा है ये भिन्न भी है और परिमेय भी है, इसके पास दोनों गुण हैं। ये डिफरेंस है, मतलब पहले भिन्न संख्या की खोज हुई होगी, भिन्न के बारे में पता था, जब उसी भिन्न संख्या में किसी ने माइनस लगा दिया होगा तो डिस्कशन हुआ होगा कि ये किस ग्रुप में रहेगा, तो इसको भी एक ग्रुप दिया गया होगा, तो फिर किसका खोज हुई होगी? परिमेय संख्या खोज हुई होगी। तो दोनों में डिफरेंस आप ध्यान दीजिए कि जो 3/4 लिखा है वो क्या है? भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, लेकिन जो -5/4 लिखा है ये भिन्न नहीं है, मतलब भिन्न ऋणात्मक नहीं होती, वो परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? चलिए, कोई भी नंबर बेटा अगर डेसिमल के फॉर्म में लिखा है, डेसिमल के फॉर्म में लिखा है, तो ऐसे नंबर भी क्या होते हैं? रेशनल होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसको आप चेंज कर लोगे तो ये इतना आ जाएगा और फ्रैक्शन के रूप में होगा, फिर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो कोई भी डेसिमल नंबर क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। अगर वही डेसिमल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, 5 ... अगर आगे लगा हुआ है, तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। इसको भी आप चेंज कर लेते हैं तो देखिए आपको रिजल्ट याद होगा, या इस प्रकार से आपने नंबर लिखे होंगे, या नंबर 1 लिख देते हैं। अगर आपका नंबर के ऊपर बार लगा होता है बेटा कभी, तो उसको आप फ्रैक्शन के रूप में चेंज करते हैं, आगे पढ़ाया जाएगा कैसे चेंज करेंगे। तो ये नंबर या ये नंबर सेम टाइप के नंबर हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, जिसको हिंदी में अशांत दशमलव कहते हैं। ये अशांत दशमलव की श्रेणी के नंबर है या पुनरावृत्ति दशमलव। चलिए, उसके बाद से बात करते हैं बेटा कोई भी नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाला जा सके, वर्गमूल ज्ञात किया जा सके, वे नंबर भी क्या होते हैं? परिमेय होते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर कितना लिख दें? 4, अंडर रूट के अंदर कितना लिख दें? 9। ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट घनमूल निकाला जा सके। तो जब मूल की बात हो रही है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि ऐसे नंबर जिनका मूल ज्ञात किया जा सके, कोई भी मूल, तीसरा मूल, चौथा मूल, पांचवा मूल। जैसे क्या है? अंडर रूट के अंदर लिखा है 5th रूट ऑफ 32। अब आपसे पूछा जाए कि ये परिमेय है कि अपरिमेय है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 32 क्या है? 2 की पावर 5 और 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 क्या है? 2/1। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय नंबर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक और नंबर की बात करते हैं और आपको जवाब देना है फटाफट। ये एक नंबर लिखा है बेटा माइनस अंडर रूट के अंदर 9। आपको बताना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय है। कहेंगे कुछ आप? चलिए, कुछ लोगों का जवाब है परिमेय, कुछ लोगों का जवाब है अपरिमेय। डिस्कस कर लेते हैं बेटा। देखिए, अगर आप जानते होंगे कि इसको हम लिख सकते हैं -1 × 9, और फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर समृद्ध संख्याएं आपने पढ़ा होगा, तो वहां पढ़ा होगा कि अंडर रूट के अंदर -1 का मान कितना होता है? i² होता है बेटा। इसका मतलब ये लिखा है i² × 9। लिखा है कि नहीं लिखा है? और बेटा 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 3, और i² का स्क्वायर रूट कितना आएगा? i। तो ये कितना लिखा है? 3i। तो मतलब ऐसी ऋणात्मक इमेजिनरी नंबर जिसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय होती हैं। लेकिन घनमूल नहीं निकल पाएगा बेटा, या कोई और मूल नहीं निकल पाएगा, केवल वर्गमूल ही निकल सकता है ऋणात्मक संख्या का। अगर तो ये संख्याएं किस में आएंगी? परिमेय में। वैसे ये संख्याएं क्या होती हैं? इमेजिनरी नंबर होती हैं। तो इमेजिनरी नंबर भी परिमेय हो सकता है। ठीक है, ये है नंबर का डिस्कशन। आज के लिए इस क्लास में इतना ही।